नॉर्थ कोरिया के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ही दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जो कि स्वर्ग से भी ऊपर है, जहां पर कोरोना वायरस का भी असर नहीं होता। दरअसल वहां पर कोरोना वायरस का एक भी पेशेंट नहीं है, क्योंकि जैसे ही वहां पेशेंट होता है ये गोलू मोलू सामने आ जाता है, जिसके बाद वो हेल मोगेम्बो करके कूद जाता है। तो इस तरीके से वहां पे कोई भी पेशेंट तो है नहीं। लेकिन अगर नॉर्थ कोरिया के इंटरनेट होस्ट की बात की जाए तो वहां पर सिर्फ 8 इंटरनेट होस्ट ही मौजूद है। लेकिन 2012 के अगर सर्वे को देखा जाए तो इंडिया के अंदर 67,46,000 इंटरनेट होस्ट मौजूद थे। और इसी के साथ साथ अगर उसी वक्त में यूएसए की बात की जाए तो उनके तो सबसे ज़्यादा थे, जो थे करीबन 5,050 लाख इंटरनेट होस्ट। आपको मालूम है एक मधुमक्खी अपने लाइफ टाइम में इतना उड़ती है कि अगर उसकी एवरेज निकाली जाए और उसको बोला जाए कि तुझे धरती का पूरा चक्कर लगाना है तो उसको सिर्फ 2 चम्मच शहद की ज़रूरत पड़ेगी इस धरती का पूरा चक्कर लगाने के लिए। आपको मालूम है जो बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर होते हैं, दरअसल वहां पर कस्टमर कई बार चोरी कर लेते हैं, मतलब चोरी कर कुरा के एक आध सामान ले जाया करते हैं अपनी जेबों में छुपा छुपू के। लेकिन कस्टमर से ज़्यादा वहां पर काम करने वाले दरअसल एम्प्लॉय ही सबसे ज़्यादा हेर फेर करते हैं। दरअसल उनको मालूम होता है कि कौन सा फ्री स्टॉक आया हुआ है तो वही अपने घर ले जाते हैं, और कस्टमर को मालूम ही नहीं चलता कि फ्री वाला स्टॉक उनको मिला है या नहीं मिला, क्योंकि वो जो कई बार चिट सी होती है उसको निकाल देते हैं। तो सबसे ज़्यादा चोरी दरअसल वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ ही करते हैं। यूरोप के अंदर एक कंट्री है एस्टोनिया, जहाँ की खासियत यह है कि वहाँ के अगर आप जंगलों में भी चले जाओगे वहाँ पर भी आपको इंटरनेट मिल जाएगा। दरअसल वहाँ पे भी काफ़ी सारे वाईफाई लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे भी इंटरनेट मिल जाता है। और इसी के साथ साथ वहाँ के सिटीजन्स को एक ऐसा आईडी इशू किया जाता है जिसको वो अपने मोबाइल के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं और अपने मोबाइल से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहीं पर उनका हेल्थ रिकॉर्ड इस आईडी में रहता है, और इसी के साथ साथ डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन बताया था वो भी इस आईडी के अंदर रहता है। और यहीं पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी आप अपनी इसी सिटीजन आईडी से पे कर सकते हो, और बच्चों के कितने ग्रेड्स आए थे स्कूल में, कितने मार्क्स आए थे, वो डायरेक्ट आपके पास में ही आ जाते हैं इस सिटीजन आईडी में, जो कि आप अपने मोबाइल से देख सकते हो। मतलब कि बच्चा हाइड नहीं कर सकता कि मेरे मार्क्स आए हैं इतने उतने। और इसी के साथ साथ रिपोर्ट कार्ड पे जो आती है उस पर अपने ही खुद के साइन कर लिया माँ बाप के और दे दिया स्कूल के अंदर, तो ऐसा वहाँ पर नहीं हो सकता। और इसी के साथ साथ इलेक्शन में भी यही सिटीजन आईडी यूज़ की जाती है। यूएस के ओरेगन के अंदर एक प्रिजन है जहां पर काफ़ी अच्छी विंडो बनाई गई थी प्रिजनर्स के लिए, जहां पर उनको ओशियन का बहुत बढ़िया व्यू मिलता था। लेकिन बाद में उनको बंद कर दिया गया कि इनको ओशियन का बढ़िया व्यू नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आसपास में रहने वाले लोगों ने कहा कि हम साला टैक्स भरते हैं, हम अच्छे नागरिक हैं, हमने कोई क्राइम नहीं किया, हमको अच्छा ओशियन व्यू नहीं मिलता, लेकिन इन प्रिजनर्स को मिलता है। ये क्या बात हुई, जिसकी वजह से इस कंप्लेंट पर सुनवाई हुई और उन सभी की खिड़कियां बंद कर दी गई, सील कर दी गई, और प्रिजनर्स को अब ऐसा व्यू नहीं मिलता जो कि वहां के रहने वाले लोगों को भी नहीं मिलता। आपको मालूम है इस दुनिया का सबसे डीपेस्ट, डार्केस्ट, ओल्डेस्ट और क्वाइटेस्ट मोटल रूम दरअसल 220 फीट नीचे है धरती के, जो कि ग्रैंड कैनियन केव्स में है, जो कि करीबन 65 मिलियन ईयर्स ओल्ड एक केव है, जिसको मोटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। जिस तरीके से सेंटीपीड होता है यानी कि कान खजूरा होता है, उसी तरीके का एक और जानवर होता है जिसको मिलीपीड नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इनके अंदर एक ऐसी स्पीशी भी होती है जो कि एक केमिकल शूट करती है, यानी कि केमिकल स्प्रे कर देती है, जो कि साइनाइड होता है, जो कि हाईली टॉक्सिक होता है। इंडिया के अंदर जब भी आप कोई टीवी सीरियल देख रहे होते हो या फिर मूवी देख रहे होते हो तो उसके बीच बीच में इतनी ऐड आ जाती हैं कि आप इरिटेट हो जाते हो कि साला ये सीरियल देख रहे हैं या फिर हम ऐड देख रहे हैं। मतलब 2.5 3 मिनट की एड्स चलती हैं सिर्फ। तो यहाँ पर चाइना के अंदर एक ऐसा रूल है कि कोई भी टीवी सीरियल आ रहा हो या फिर मूवी आ रही हो, उसमें आपको 45 मिनट बाद ही वो कोई ऐड दिखा सकते हैं। और यहीं पर अगर चाइना की बात हो ही रही है तो मैं आपको बताता हूँ कि ब्रैड पिट की सारी मूवीज पर बैन लगाया हुआ है चाइना वालों ने, क्योंकि उन्होंने एक मूवी में काम किया था जिसका नाम है 7 Years in तिब्बत। साइकिल एक ऐसा व्हीकल हुआ करता था एक ज़माने में कि लोग 100 किलोमीटर सिर्फ साइकिल से ही चले जाते थे। और इसी के साथ साथ 1870 के वक्त में दरअसल रेलवे साइकिल भी हुआ करती थी, जो कि रेलवे ट्रैक्स पर चलाने के लिए ही बनाई जाती थी, जो कि रेलवे में जो भी काम करते थे उनके लिए हुआ करती थी। और वो इसी के सहारे अपने जो भी ऑफिस वगैरह होते थे या फिर स्टेशन होते थे वहाँ पर पहुँच के जो भी काम करना होता था उनको किया करते थे। अगर मैं नाम लूँ ब्लैक पर्ल तो आपके दिमाग में आएगा अरे तो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन का वो जहाज
था जिस पर सभी कब्जा करना चाहते थे, जिसको सभी अपना बनाना चाहते थे, यहाँ तक कि जैक स्पैरो भी। लेकिन यहाँ पर धरती के ऊपर ज़मीन की बात की जाए तो एक स्टीम पावर्ड मोटरसाइकिल है जिसको ब्लैक पर्ल कहा जाता है, जो कि रैनी वैन ट्यूल ने बनाई थी। सो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।